एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि आज हम ट्रांसलोकेशन पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब भी जो पौधे होते हैं, जब उनकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है, तब इस फूड को क्या किया जाता है, प्लांट के हर हिस्से में भेजने का काम किया जाता है। तो ये काम कौन करता है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका क्या नाम होता है? फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी पत्तियां यहाँ पे फूड प्रिपेयर करती है उसे हर हिस्से में पहुँचाने का काम करते हैं, चाहे पत्ती से उन्हें ऊपरी हिस्से में पहुँचाना हो या फिर नीचे के हिस्से में पहुँचाना हो। तो यही फ्लोएम टिश्यू क्या करेंगे, आपके पौधे के हर हिस्से में पहुँचाने का काम करते हैं। जो हमारे पौधों की जड़ें होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होती है और उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसीलिए रूट सिस्टम को भी यहाँ पे फूड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू ही क्या करते हैं, हमारी जड़ों को भी खाना पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो फ्लोएम होता है वो हर डायरेक्शन में जाके फूड पहुँचाता है, जिससे कि एनर्जी बनाई जा सके, या फिर जो एक्स्ट्रा फूड होता है उन्हें स्टोर करके रखा जा सके, या फिर आप ओवरऑल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कि ये फूड क्या करते हैं, हमारे प्लांट बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन होना या फिर ट्रांसलोकेशन होना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो पत्तियां होती है वो खाना बनाती है और फिर इन्हें अलग अलग हिस्से में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है लीफ का, तो वो पहले हम समझेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि पौधे के हर हिस्से में जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो किस तरह से जो फूड बनता है उन्हें पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे एक लीफ की। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है। ये एक लीफ है। आपके एनसीईआरटी में आधे पत्ते को दिखाया है, मतलब अगर ये पूरी पत्ती होगी तो जब आप इसे तोड़ देते हैं, इस तरह से अगर तोड़ के हटा देंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखता है, फिर उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आपने पत्ती को तोड़ दिया। बीच में इसके क्या था? मिडरिप था, यानी मिडरिप जो होता है, जो सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है इस तरह से, ये आपका क्या कहलाता है? मिडरिप कहलाता है। इनमें से क्या होंगे? वेन्स निकलते हैं। वेन्स इस तरह से, जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है कि वेन्स और आर्टरीज पाई जाती है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, जो लीव्स होती है, उनमें भी इस तरह से कंडक्टिंग सिस्टम बना हुआ है। तो वेन्स इस तरह से निकली होती है इनसे, मिडरिप से। और ये आपका क्या होता है? मिडरिप यहाँ पे दिखता है, सेंटर वाला हिस्सा। तो आपने क्या किया कि एक पत्ती ली और फिर जब आप उसे तोड़ देते हैं तो इस तरह से आपको दिखता है। तो इसकी हम स्टडी करेंगे कि ये जो आपका हिस्सा यहाँ पे दिखता है, ये वाला हिस्सा, ये आपको दिखने में कैसा दिखेगा, मतलब इसके अपर सरफेस को और नीचे सरफेस में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी ऊपर वाली जो सबसे आउटर कोटिंग होती है, फिर जो आउटर लेयर होता है, वो एक वैक्सी लेयर होता है जिसे कि हम क्यूटिकल कहते हैं। और उसके बाद से हमारा जो प्लांट है, जो लीफ है, उसकी स्किन आती है, यानी कि एपिडर्मिस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो आपका सबसे आउटर लेयर क्या है? यहाँ पे क्यूटिकल का एक थिक लेयर होता है जो प्लांट को वेट होने से, यानी कि गीला होने से बचाता है। बहुत सारे लीव्स में आपने देखा होगा कि अगर उस पर पानी की बूंदें पड़ती है तो वो पौधे के पत्ते को गीला नहीं कर पाता। वो जो ड्रॉप्स होते हैं उसी पे क्या होते हैं? तैर रहे होते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो क्यूटिकल का जो लेयर होता है वो वैक्सी होता है, जो कि प्लांट की पत्तियों को या फिर पूरे प्लांट बॉडी को गीला होने से रोकती है, ताकि प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँच पाए। तो पहली आउटर जो लेयर होती है वो कैसी होती है? आपकी वैक्सी लेयर होती है, जिसे कि हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग भी करते चलते हैं हम। ये आपका क्या हो गया? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो सबसे आउटर लेयर है। उसके बाद से आपकी एपिडर्मिस की यहाँ पे सेल आती है, मतलब जो आउटर आपकी स्किन होती है लीव्स में, उसमें ये इस तरह से सेल होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो ये आपका क्या है? एपिडर्मिस। ये आपका एपिडर्मिस हो गया। इसमें भी क्या होंगे? ये सेल्स पूरे होते हैं, इस तरह से एक लेयर के बने होते हैं, और इसके ऊपर क्या क्या होंगे? क्यूटिकल्स होंगे। फिर आप अगर अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स क्या कंटेन करेंगे? क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए क्या होगा? इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट होगा और उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोफिल। तो इस तरह से इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद से सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, पौधे के नीचे का हिस्सा, मतलब जो जो पत्ती है, आपने ऊपर से देख लिया कि ये इस तरह से है, और जब नीचे आप यानी कि पीछे साइड देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा? आपके एपिडर्मल सेल होंगे। ये एपिडर्मल सेल इस तरह से हैं।
और आपने स्टोमाटा के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो स्टोमाटा भी आपको यहाँ मिलेगा। स्टोमाटा का मैं यहाँ पे गार्ड सेल बना देती हूँ जो आपकी बुक में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से स्टोमाटा हो गया और फिर से नीचे भी एक वैक्सी लेयर होगी, इसका भी नाम क्या होगा, क्यूटिकल। तो क्या होता है कि आपका सबसे ऊपरी का हिस्सा ये हो गया, यानी कि जो पत्ती है उसके ऊपर का हिस्सा हो गया, और ये आपके नीचे का हिस्सा हो गया। बीच में आपके क्या है, बहुत सारे सेल्स है जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, और यही क्या होते हैं, आपके फूड सिंथेसिस के साइट होते हैं, मतलब यहीं पे आपका फूड बनता है। तो ये आपके सेल्स हो जाते हैं आपके एपिडर्मिस के। हम यहाँ पे नेमिंग भी कर लेंगे। देखिए इसमें आपको बहुत सारे स्पेस नज़र आ रहे होंगे, मतलब सेल्स के बीच में भी कुछ आपको स्पेस नज़र आते हैं, इसे एयर स्पेस कहते हैं, एयर स्पेस। ये लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। अब क्या देखेंगे हम इसमें, ये जो सेल्स है जो कि क्या कंटेन कर रहे हैं, क्लोरोफिल को। तो ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं जब सनलाइट इन्हें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो जब भी इन्हें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तब यहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है, मतलब इसी पत्ती में क्या बनेगा, आपका फूड बनेगा। अब जब फूड बनता है तो वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और फिर इन ग्लूकोज को क्या किया जाता है, प्लांट्स के हर पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। तो इन्हें पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम टिश्यूज़ का। तो देखते हैं हम, अगर एक कोई प्लांट बॉडी है, यहाँ पे मैं एक प्लांट ड्रॉ करूँगी। ये एक मान लीजिए कोई पौधा है, इसमें भी क्या होगी, बहुत सारे लीव्स होंगे, इस तरह से इनमें भी क्या होंगे, लीव्स लगेंगे। इस तरह से इनमें लीव्स है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी लीव्स होती है वो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ग्लूकोज बन रहा है कहाँ पे, इन जो क्लोरोफिल है ये क्या कर रही हैं, फूड प्रिपेयर कर रही हैं। तो जब इनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट करना होता है, मतलब प्लांट के हर हिस्से में भेजना है, मान लीजिए कि इसे रूट में भेजना होगा, जो फूड बना है उसे रूट में भेजना है। ये आपका रूट हो गया इधर। अगर इस तरह से ये जो रूट है, तो इन्हें रूट में अगर भेजना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो मिड रिब है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है आपका मिड रिब, मिड रिब, और ये आपका क्या है, वेन है। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फूड बना है, ये आपके वेन्स क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और इन वेन्स में क्या होगा, इन वेन्स में भी क्या होता है, आपके कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो फ्लोएम होता है, देखिए यहाँ पे भी दिखा दे रही हूँ मैं, ये आपका इसमें फ्लोएम है, प्लस इसमें क्या होता है, जाइलम भी होता है। फूड के लिए यहाँ पे कंडक्शन करने के लिए फ्लोएम होगा, और जाइलम होगा जो क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फूड बनता है वो वेन्स क्या करती है, कलेक्ट करती है, और यहाँ पे क्या होंगे, फ्लोएम टिश्यूज जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे हर पत्ती में। इसी तरह से क्या होंगे, आपके वेन्स है, ये वेन्स है, और ये क्या करें, फूड का कलेक्शन कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, उनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ये जो ग्लूकोज होता है उन्हें सुक्रोज में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब भी यहाँ पे लोडिंग की जाती है, यानी कि फूड को लोड किया जाता है फ्लोएम टिश्यू में, तो जो ग्लूकोज होता है उसे पहले हम सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे जहाँ भी इसे ले जाना हो, चाहे इसे रूट में ले जाना हो, या फिर अगर कोई फ्रूट इसमें बन रहा है तो कहीं भी अगर इनको ट्रांसलोकेट करना है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, सुक्रोज उस प्लांट बॉडी में ट्रैवल करेगा, जहाँ भी इसे पहुँचाना होगा, फिर वहाँ पे उसकी अनलोडिंग होगी, और अनलोडिंग के बाद से, मतलब जब भी फ्लोएम टिश्यू खाना को पहुँचाते हैं, अगर मान लीजिए रूट में ले जाना है, तो फिर से क्या होता है कि जो सुक्रोज है उन्हें वापस से फिर ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। फिर रूट क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का यूज़ करेंगे, और अगर इन्हें एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब जितना काम है उससे अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, तो ये क्या करते हैं कि इन्हें स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद से ये जो स्टार्च होता है इन्हें स्टोर करके रख लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब आप ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब जब पत्तियाँ ग्लूकोज बना रही हैं, तो इन्हें जब भी ट्रांसलोकेट करना है, मतलब प्लांट के अलग हिस्से में अगर भेजना है, तो पहले इसे सुक्रोज में बदला जाता है, फिर सुक्रोज के फॉर्म में ये अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है, भेजा जाता है। उसके बाद से जब इन्हें वहाँ पहुँचा दिया जाता है, तो वापस इन्हें ग्लूकोज में बदला जाएगा और इनका यूज़ किया जाएगा, और जितने भी ग्लूकोज अगर बच जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जो हो जाएंगे, उन्हें फिर यहाँ पे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो मैं लिख भी दूंगी यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके इसमें फ्लोएम की टिश्यू है। तो यहाँ पे जो लीफ है उनमें क्या
जो फूड बना वो किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन जब इसे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्लोएम टिश्यू है, और इस फ्लोएम टिश्यू में क्या हो रहा है कि आपके सुक्रोज यहाँ पे है, मतलब कि जितने भी ग्लूकोज यहाँ पे लोड होंगे, मतलब फ्लोएम टिश्यू में जितने भी आपके ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में है, सुक्रोज के फॉर्म में, सुक्रोज। और फिर क्या हो रहा है, इनका कंडक्शन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ अगर ले जाना है रूट में, तो फिर इन्हें किस फॉर्म में ले जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में लाया जाएगा। और फिर इनकी जब अनलोडिंग होगी, मतलब अनलोडिंग मतलब जब इन्हें निकाला जाएगा अनलोडिंग के टाइम में, उसके बाद से फिर से वापस से ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में। और जब स्टोर करना होगा तो फिर इसे स्टार्च में बदला जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है वो खाने को इकट्ठा करता है, सुक्रोज के फॉर्म में ये किसका ट्रांसलोकेशन करेगा, जिस भी हिस्से में इसे भेजना होगा वो सुक्रोज के फॉर्म में ही जाएगा। और फिर वापस से जब इसकी अनलोडिंग होगी, मतलब जब ये पहुँचा देगा, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ होगा। और फिर जब इसे यहाँ पे स्टोर करना होगा तो इसे स्टार्च में फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, आपके पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेशन किस तरह से फ्लोएम करता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसमें एक चीज़ हम लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सोर्स होता है। सोर्स मतलब कि जहाँ पे आपका फूड बन रहा है, तो आपका सोर्स क्या है, लीव्स है, जहाँ पे क्या बन रहा है, आपके ग्लूकोज बनाए जा रहे हैं, यानी कि फूड बनाए जा रहे हैं। तो सोर्स आपके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। और यहाँ पे ये किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। लेकिन फिर जब ये से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेट किया जाता है, मतलब ट्रांसलोकेशन जब किया जाता है, इसे जब भेजना है, मान लीजिए रूट में भेजना है या फिर यहाँ पे फ्रूट्स में भेजना है, ट्रांसलोकेशन, तो इसे किस फॉर्म में हम ले जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन के लिए, यहाँ पे हम सुक्रोज का, मतलब सुक्रोज में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर जब इसे पहुँचाना है, मान लीजिए कि इस रूट में पहुँचाना था, तो ये आपका क्या है, इसे हम सिंक कहेंगे। मतलब जहाँ भी फूड को ले जाया जाता है और वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाने के बाद से जब इसे स्टोर करते हैं, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिंक। तो सिंक मान लीजिए कि आपका कुछ भी हो सकता है, सिंक मतलब कि आपका फ्रूट भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाएगा, या फिर आपके रूट्स हो सकते हैं, या फिर आप इसे ग्रोइंग जो टिप्स होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पे भी आप इसे क्या करते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंक आपका फ्रूट भी हो सकता है, रूट भी, या फिर ग्रोइंग टिप्स भी हो सकते हैं। तो जब ये सुक्रोज यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है सिंक के पास, तो फिर वापस से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ग्लूकोज में। अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो ग्लूकोज है, इन सब ने क्या किया, यूज़ कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि जब स्टोरिंग की बारी आएगी, तो हम इसे स्टार्च के फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो स्टार्च आपका क्या है, स्टोर के टाइम में जो फूड होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। स्टोर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्च में इसे स्टोर करता है, जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करके रखता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो ग्लूकोज बनता है पत्तियों में, वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जहाँ भी इसे पहुँचाना है फिर इसे ग्लूकोज में बदल के फिर से यूज़ किया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस चलता है। जो लीव्स होती है वो किस तरह खाना बनाती है, एक बार हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका, हम फूड का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और अदर सब्सटेंसेस में आपका अमीनो, आप याद रखेंगे इसे, अमीनो एसिड या फिर और भी कुछ अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं इन प्लांट्स। मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, फूड और अदर सब्सटेंसेस का इन प्लांट्स, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा, लीव्स टू अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, आपका फ्रूट्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है, या फिर जो ग्रोइंग पार्ट्स है जहाँ पे टहनियाँ बन रही है, न्यू पत्ते निकल रहे हैं, तो ये आपके अदर पार्ट्स हो सकते हैं ऑफ द प्लांट, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसलोकेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका ट्रांसलोकेशन का, इसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोएम टिश्यू है वो हर डायरेक्शन में काम करता है। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे खाना बन रहा है, तो यहाँ से फ्लोएम क्या कर सकता है, इधर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा रहा है। अगर इसमें कोई फ्रूट बन रहे होंगे उसमें भी अगर इसे ले जाना होगा, तो क्या होगा, इसमें मल्टी डायरेक्शनल यहाँ पे
जो फ्लोएम है वो काम करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए होती है, उन्हें अनलोडिंग करना होता है, लोडिंग करना होता है। तो इस काम में इन्हें मेहनत लगती है, इसीलिए यहाँ पे एटीपी खर्च किया जाता है, मतलब एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, तभी ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है ट्रांसलोकेशन का। तो ट्रांसलोकेशन में आपको एनर्जी देनी होती है, लेकिन जो अपने जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें केवल एक डायरेक्शन में वाटर को ले जाया जाता है। मतलब जब रूट में आपने पानी डाला तो केवल वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है जाइलम टिश्यू में, तो यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन फ्लोएम के केस में क्या होता है कि एक तो ये मल्टी डायरेक्शनली काम करते हैं और साथ में आपको एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है। तो ये आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है। उसके बाद क्या है, द फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस फॉर्म में इसे ट्रांसलोकेट किया जाता है, सुक्रोज के फॉर्म में। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस कहने का मतलब वही हुआ कि आपने क्या खर्च की, एटीपी, यानी कि आपने एनर्जी डाली है, तो एनर्जी इसमें खर्च होता है, यानी एटीपी लगता है, इसीलिए इसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको केवल 2 यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही बताऊंगी। एक आपका क्या होता है, शीव ट्यूब, और दूसरा होता है एक कंपानियन सेल। तो ये जो शीव ट्यूब होते हैं ये थोड़े से एक मतलब जाली की तरह होते हैं ये, और ये क्या करते हैं कि कंपानियन सेल से हेल्प लेते हैं। तो ये कैसे होंगे, इस तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बता रही हूँ। ये आपके शीव ट्यूब हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें आपको परफोरेशन देखने को मिलता है। परफोरेशन मतलब इसमें छेद होंगे, और ये किससे हेल्प लेता है, आपके कंपानियन सेल से ये हेल्प लेता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, यानी कि ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये साथ में काम करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपका फूड हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट ये कौन करता है, आपका फ्लोएम का टिश्यू करता है। कौन कौन, आपके शीव ट्यूब और कंपानियन सेल। उसके बाद से इसका स्टोरिंग ऑर्गन क्या क्या होता है, मतलब ये जो फूड है इसका स्टोरिंग कैसे कैसे होगा। तो ये आपका एक हो गया रूट, पहला मैंने आपको बताया रूट, फिर हो गया फ्रूट, और एक हो गया हमारा ग्रोइंग टिप। तो रूट में कैसे फूड स्टोरिंग होती है, बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो जिसकी जड़ें क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती है, मतलब वो बल्की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डालिया फूल अगर कभी देखा हो उसके रूट को, तो उसमें शक्करकंद की जैसे उसमें भी जो फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स यहाँ पे बन जाते हैं। या फिर आप शक्करकंद का भी एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो मिट्टी होती है उसके नीचे आपको इस तरह से फूड स्टोर किए हुए जो रूट्स होते हैं वो मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, मतलब इसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। और ऊपर भी इसका क्या होता है, इसका ग्रीन पार्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है इस तरह से। तो ये क्या होता है कि फूड स्टोर करके रखते हैं। रूट्स जब फ्रूट स्टोर करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, स्टोरिंग ऑर्गन बन जाते हैं। साथ में ये जो रूट्स फूड को स्टोर करके रखते हैं, इनका एक और पर्पस क्या होता है कि ये अपनी बचाव के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि अगर सूखा पड़ गया, या फिर ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई, पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा हो गया, या फिर सूखा पड़ गया है, या फिर कोई भी कंडीशंस हो सकती है, तो वैसे केस में क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आपको नीचे में क्या होगा, ये ज़मीन के नीचे में इस तरह से रहते हैं। बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वापस से क्या होते हैं, ये ग्रो करके फिर से यहाँ पे पत्तियाँ ग्रो कर जाएंगी। तो ये जो स्टोरिंग जो होता है यहाँ रूट्स में, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में पत्तियाँ जब हट जाती हैं तो ये नीचे ज़मीन के रहते हैं, और वापस से फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ये रूट हो गया। और फ्रूट्स जो हम सभी खाते हैं, तो फ्रूट में भी क्या होता है, जब तक उसमें फूड स्टोर नहीं होगा तब तक हम फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। तो फ्रूट भी क्या है, हमारा स्टोरिंग ऑर्गन है। फिर ग्रोइंग टिप्स, तो ग्रोइंग टिप्स जो भी ग्रो करने वाला पार्ट होता है, जो इंटर नोड्स होते हैं, मतलब प्लांट के बीच में आपने नोड्स देखे होंगे, इस तरह से लाइनिंग होती है, तो नोड्स इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी फूड की स्टोरिंग होगी। जब भी इन्हें ग्रो करना होगा तो यहाँ से फिर नई पत्तियाँ निकलेंगी, नई यहाँ पे डालियाँ निकलती है। तो इस तरह से ये भी क्या होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, ताकि बाद में वो नई डाल निकाल सके या फिर नई पत्तियाँ निकाल सके, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, हमारे स्टोरिंग या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। तो इस तरह से जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, पूरे प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है वो मैं बता दूंगी। उसके बाद से हमारा पूरा प्लांट का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, इसमें जितना भी प्लांट का पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है यहाँ पे एक्सक्रीशन का। जो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है
वो कैसे कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।